गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 3 ड्रेनेज नदी प्रवाह तंत्र के बारे में। प्रवाह प्रणाली होती है, किस तरीके से नदियाँ बहती हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, क्या क्या बनाती हैं और रास्ते में किस तरीके से वो लैंडफॉर्म्स में से गुजरती हैं। तो हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, झीलों के बारे में पढ़ेंगे और हमारी इकनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है रिवर पॉल्यूशन, नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिए अपना। जो टर्म ड्रेनेज है वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम को। किस सिस्टम को? रिवर सिस्टम। उस एरिया के किसी भी क्षेत्र के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज। फिजिकल मैप अगर आप देखते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे बेटा, एक स्मॉल स्ट्रीम है फॉलोइंग फ्रॉम, बहती है डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में, कम टूगेदर, एक साथ आ जाती है, टू फॉर्म द मेन रिवर, क्या बनाने के लिए? मुख्य नदी बनाने के लिए। विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी, और जो अल्टीमेटली एक लार्ज वाटर बॉडी में ड्रेन कर जाती है यानी गिर जाती है, जैसे सच एज लेक, झील में, या फिर सी में, या फिर ओशियन में। ये लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें रिवर्स क्या हो जाती हैं? ड्रेन करती हैं। जो एरिया होता है ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, एक नदी के द्वारा जो क्षेत्र ड्रेन होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन लें मैप में तो वो इंडिकेट करता है दैट एनी इवेलेटेड एरिया, कोई भी उभरा हुआ क्षेत्र सच एस माउंटेन, पर्वत हो या अपलैंड हो, सब्ट्रैक्ट टू ड्रेनेज बेसिन, वो सब्ट्रैक्ट करता है दो ड्रेनेज बेसिन्स को। ध्यान से देखिए, दो ड्रेनेज बेसिस को कौन सब्ट्रैक्ट करता है? माउंटेन या फिर अपलैंड। देखिए नीचे वाटर डिवाइड कर रखा है, ये दो नदियों को अलग कर रहा है, बीच में वाटर डिवाइड है। ऐसे ही अपलैंड को हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। फिगर 3.1 में ही देख लीजिए, ये स्ट्रीम 1 है, ये स्ट्रीम 2 है, इसको दोनों को अलग कर रखा है वाटर डिवाइड ने। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें देखिए, क्या आप जानते हैं बेटा वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है वो है अमेजन रिवर। क्या है बेटा? अमेजन रिवर। आपको पता क्या करना है, कौन सी रिवर है जो लार्जेस्ट बेसिन बनाती है भारत में? आंसर साथ में ही दे रखा है बेटा इसमें। लार्जेस्ट बेसिन जो इंडिया की है वो गंगा रिवर है। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो बेटा 8,62,769 स्क्वायर किलोमीटर है। 8,62,769 स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनेज एरिया है, यानी गंगा रिवर इतने क्षेत्र में बहती है। अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया देख लीजिए बेटा। जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के जो ब्रॉड रिलीफ फीचर्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल होता है ड्रेनेज सिस्टम। और अकॉर्डिंगली जो इंडियन रिवर्स हैं वो डिवाइड की गई हैं 2 मेजर ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है बेटा हिमालय रिवर्स और दूसरा ग्रुप है पेनिसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग के अलावा फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, 2 फिजियोग्राफिक रीजन है बेटा, हिमालय एंड पेनिसुलर रिवर, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ये दोनों एक दूसरे से बहुत तरीक़ों में अलग है, बहुत सारे वेज में ये डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स क्या है बेटा? पेरिनियल है, यानी सदा नीरा, जिसमें हमेशा पानी रहता है। इसका मतलब भी दे रखा है, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इनमें पानी रहता है। जो ये रिवर्स है वो रिसीव करती हैं वाटर कहाँ से बेटा? फ्रॉम रेन, और साथ में कहाँ से? मेल्टेड स्नो, पिघली हुई जो बर्फ़ होती है उससे, फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। 2 मेजर हिमालय रिवर्स हैं, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से बेटा? नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज से, और दे हैव कट थ्रू, वो कट होती हैं माउंटेन से, मेकिंग ए जॉर्ज, एक जॉर्ज बनाते हुए। द हिमालय रिवर्स जो होती हैं वो लॉन्ग कोर्सेज होते हैं फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। हिमालय रिवर्स की लंबे तट होते हैं बेटा सी के सोर्सेज पे, और दे परफॉर्म, वो परफॉर्म करती हैं बेटा इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी, गहन अपरदनीय जो गतिविधि होती हैं वो होती हैं यहाँ पे, एंड इन अपर कोर्स
एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट, और क्या कैरी करती है बेटा, बहुत ज़्यादा लोड सिल्ट और सेंट का करती है। और इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स, बीच में और निचले कोर्स पर, दिस रिवर फॉर्म मिंडियर्स, ऑक्सबो लेक और मैनी अदर डिपोजनल फीचर इन देयर फ्लड प्लेन्स। आप आगे एक फिगर में देखेंगे कि नदियाँ अपने कोर्सेज पे क्या क्या बनाती हैं, मिंडियर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनती है और दूसरी बहुत सारी डिपोजनल फीचर्स हैं बेटा फ्लड प्लेन्स में, वो बनाई जाती हैं। और जाने माने जो डेल्टास हैं वो भी नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। पेज पलटिए बेटा, देखिए आप यहाँ पे ये एक जॉर्ज बना हुआ है, देखिए जहाँ से नदियाँ निकलती हैं जॉर्ज बनाते हुए, जॉर्ज है बेटा। और ड्रेनेज पैटर्न देख लीजिए बेटा अपना, 4 टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न दे रखे हैं बेटा, डेंट्रिक ड्रेनेज, टेरिलर ड्रेनेज और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और रेडियल ड्रेनेज। फिगर से ही पता चल रहा है आपको, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो साथ साथ में फिगर भी देखिएगा बेटा। इसमें देखिए जो स्ट्रीम्स होती हैं बेटा विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स बनाती हैं जो नदियाँ होती हैं अपने ड्रेनेज बेसिस में, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, और ये डिपेंड किस पे करता है, लैंड के स्लोप पे, अंडरलेइंग जो रॉक स्ट्रक्चर है और साथ में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस एरिया की, इन सब पे डिपेंड करता है स्ट्रीम्स के ड्रेनेज बेसिन में जो पैटर्न बनते हैं उस पे। नाम चारों मैंने आपको पहले बताया, डेंट्रिक, टेरिलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल, ये 4 पैटर्न बनते हैं बेटा। डेंट्रिक पैटर्न देखिए ये डेवलप होता है जहाँ पे रिवर चैनल्स फ्लो द स्लोप ऑफ द टेरेन के स्लोप से जब फ्लो करती हैं तो टेंड्रिक पैटर्न बनता है। देखिए टेंड्रिक पैटर्न पिक्चर में देखिए बेटा, देखिए स्लोप से ये जा रही है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान से देखिए बेटा, मेन स्ट्रीम है और इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिख रही है। इसमें ये ढाल से नीचे आ रही हैं, आपने यही देखा कि जो डेंट्रिक के बारे में क्या दे रखा था, ये पैटर्न जो है, जो रिवर चैनल्स फ्लो होते हैं स्लोप से, ढाल से ये फ्लो हो रहे हैं टेरेन की तरफ, ज़मीन की तरफ, ऊंचाई से नीचे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं डेंट्रिक ड्रेनेज। अब आगे देखिए बेटा, इसमें डेंट्रिक ड्रेनेज के बाद ए रिवर जॉइन बाई इट्स यहाँ से देखिए, द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिसेंबल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और जो ये स्ट्रीम्स हैं इनकी सहायक नदियों के साथ कैसी दिखाई देती है बेटा, जैसे एक पेड़ की टहनियाँ, आप देखिए डेंट्रिक में जैसे एक पेड़ और इसकी अलग अलग टहनियाँ हो, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज टहनियों के जैसी दिखती हैं, इसलिए दैट्स द नेम डेंट्रिक, इसी के लिए इसका नाम डेंट्रिक रखा गया है। ए रिवर जॉइंड बाई इट्स ट्रिब्यूटरी एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, जब रिवर जो होती हैं जॉइंट होती है अपने ट्रिब्यूटरी से लगभग राइट एंगल के उसमें डेवलप ए टेरिलिस पैटर्न, तब टेरिलिस पैटर्न बनता है। देखिए दिख रहा है यहाँ लगभग राइट एंगल, मेन स्ट्रीम में राइट एंगल के उसमें ये जो ट्रिब्यूटरीज जॉइंट हो रही हैं वो फिगर नीचे, रिग्स ऑफ द रेजिडेंस रॉक्स जो हैं वो हैं। उसके बाद आप देखिए तीसरा पैटर्न, ए टेरिलिस जो ड्रेनेज पैटर्न है डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिट्स, जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स होती है वहाँ पे ये पैटर्न होता है बेटा पैरेलल टू ईच अदर। और जो एक रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डेवलप होता है स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी जो टेरेन्स होते हैं उसमें, मजबूत जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें ये डेवलप होता है। रेडियल जो पैटर्न है वो डेवलप व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, रेडियल जो पैटर्न है वो कहाँ विकसित होता है बेटा, जहाँ नदियाँ फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में एक सेंट्रल पीक से, देखिए नीचे बेटा ये सेंट्रल पीक है बेटा, और यहाँ से नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में फ़्लो कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, रेडियल पैटर्न कहेंगे। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज बेसिन, एक कॉम्बिनेशन जो है सेवरल पैटर्न्स का पाया जा सकता है एक ही ड्रेनेज बेसिन में अलग अलग, यानी ये चारों जो पैटर्न है वो एक ड्रेनेज सिस्टम में भी पाए जा सकते हैं। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न पढ़े, और कल हम पढ़ेंगे बेटा इसमें जो हिमालय रिवर्स हैं उनके बारे में, तो और जो हमारी जो पेनिसुलर जो रिवर्स हैं उनके बारे में ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज के लिए हमने ये जो 4 ड्रेनेज पैटर्न है इसको ध्यान से फिगर के साथ देखिएगा तो समझ में आएगा डेनेटिक, टेरिलिस और जो रेक्टेंगुलर और रेडियल में क्या डिफरेंस है। थैंक यू बेटा।